नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। और मुद्दा यह है कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो पानी के मुद्दे पर निरंतर वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, आग लगी हुई है। पाकिस्तानी सेना पुलिस के खिलाफ लगातार हिंसक आंदोलन चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर अब जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वो जल रहा है। तो आइए इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं गंभीरता से और गहराई के साथ। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कुछ समय पूर्व एक वीडियो बनाई था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी अब पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश के रूप में बनाने के लिए संघर्ष करने लगा है। उसी कड़ी में अब इस परसों फिर से वहां पर जो जीए सिंध मुत्ताहिद महाज यानी JSMM पार्टी है उसने आंदोलन स्टार्ट कर दिए हैं। और इस बार जो ये आंदोलन है ये इस बात को लेकर है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के द्वारा जो सिंध नदी का पानी है उसे पंजाब के बहावलपुर जिले के एक चोलिस्तान जो डेजर्ट एरिया है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है नहरों के माध्यम से, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड फौजियों को जमीन दी गई है तो उसमें वो कृषि कर सकें। तो इस बात को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और सिंध के लोग कह रहे हैं कि उनका पानी फौजियों को क्यों दिया जा रहा है, ऐसे तो फिर जो सिंध है वो पूरी तरह से डेजर्ट बन जाएगा, हमें पेयजल की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो इसको लेकर जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं जीए सिंध मुत्ताहिद महाज के द्वारा, उस उग्र आंदोलन में पुलिस पर अटैक हो रहे हैं, आगजनी की जा रही है। यहाँ तक कि जो सिंध प्रांत के गृह मंत्री हैं जिया उल हसन, उनका जो घर है नौशेरा फिरोज जिले में उसको भी आग लगा दी गई है। और निरंतर ये आंदोलन उग्र हो रहे हैं, इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई। तो आइए और विस्तार से इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना जो लगभग पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल करती है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके जब फौजी रिटायर्ड होते हैं अधिकारी तो उनको वो फार्मिंग के लिए लैंड देते हैं और बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तो इसी क्रम में पंजाब के बहावलपुर जिले में बहुत सारे रिटायर्ड फौजियों को जमीनें दी गई, लेकिन उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं। तो इसके लिए एक चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें 6 नहरों का निर्माण होना था और उन 6 नहरों को सिंध नदी से पानी दिया जाना था, डाइवर्ट किया जाना था बहावलपुर के लिए, जिससे जो प्रमुख स्रोत है सिंध में सिंध नदी के पानी का कृषि और पेयजल के लिए उसमें रुकावट आएगी। इस बात को लेकर अब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो देखिए, अब परेशानी ये है कि जैसा भारत ने जो सिंधु जल समझौते को ऑलरेडी रद्द किया हुआ है फिलहाल, तो उससे पाकिस्तान को परेशानी आ रही है। इस तरह से ये चोलिस्तान बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है बहावलपुर जिले में, जो भारत का जो थार रेगिस्तान है उसी का एक्सटेंडेड स्वरूप है। तो वहां पर ये अब पानी ले जाने की व्यवस्था करने वाले नहरों के माध्यम से, जिसका वो होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझना आवश्यक है कि सिंध में जो शासन है वो है PPP का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है पाकिस्तान की, जिसमें प्रमुख नेता जो हैं इसके PPP के संस्थापक हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो थी जो जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनके पुत्र जो बिलावल अली भुट्टो हैं वो पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री और वर्तमान में प्रमुख नेता हैं PPP के। और बेनजीर भुट्टो के पति और बिलावल के जो पिता हैं जो आसिफ अली जरदारी, वो वर्तमान राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। तो इतने सब होने के बाद भी जो सिंध है उसे अपने लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, वहां के लोगों को अपने लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इतने महत्वपूर्ण नेताओं के होने के बाद भी। तो अब स्थिति क्या बन रही है, तो पंजाब की देख लें। देखिए, होता क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है पाकिस्तान का। लगभग 55% पाकिस्तान की जनसंख्या वहीं रहती है। पाकिस्तान की सेना ले लें, राजनीतिक पार्टियां ले लें या ब्यूरोक्रेट ले लें, अधिकांश पंजाब से ही होते हैं। तो उनका जो फोकस रहता है डेवलपमेंट का वो सारा का सारा पंजाब में रहता है, जिसके कारण पाकिस्तान के जो अन्य और 4 राज्य हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मतलब पंजाब, तो पंजाब के डेवलपमेंट के लिए ये जो सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, इनके संसाधनों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वगैरह भी हैं
तो कुल मिला के अब जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र होगा और बढ़ेगा। और अब भारत की भी भूमिका इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग भारत से सहयोग मांग रहे हैं, सिंध के लोग भारत से सहयोग मांग रहे हैं, तो भारत को भी अब सिंध बलूचिस्तान का मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, विश्व मंच पर इनकी आवाज़ों को उठाना चाहिए, पाकिस्तान को एक्सपोज भी पूरे विश्व मंच में करना चाहिए, जिससे निश्चित तौर पे इनको सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को लाभ हो सके और पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ सके। धन्यवाद।